Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So, how are you all? So, today I'm going to talk about my marriage, now final and last vlog it will be because I won't take it more. So, yeah, so I hope you all are doing great. So, finally, my marriage. Okay, how was it? When it was, where it was, everything I'm going to share. But first of all, if you love to watch us, do subscribe our channel and share with your closed ones. Okay, so now let me tell you. Till the last vlog I have told about my engagement. After engagement, what happened? Now after that, what happened? I'll be sharing that. Okay, I was in college and my marriage date was about to be fixed on 19th April, but unfortunately, I didn't wanted it because that's my birth date. So I wanted it the next day of it because हर फंक्शन एक दिन अच्छा नहीं लगता कि हम मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे दोनों एक दिन सेलिब्रेट करें. डजंट सूट्स. सो मेरा जैसे बर्थडे होता है 19 अप्रैल को, मैंने 20 अप्रैल का डेट रखवाया कि चलो उस दिन ही का डन रहेगा. उसके बाद क्या हुआ था फिर मैं शादी के टाइम में आई थी. मैंने अपनी शॉपिंग नहीं की थी ज़्यादा. थोड़ी बहुत लहंगा की शॉपिंग थी जो मैं की थी. बाकी वैसे मैं ये ब्लॉग कितने बजे बना रही हूँ? 10 o'clock पे बना रही हूँ आज. आज 5th जनवरी है. मैं इसलिए बना रही हूँ अभी, और एक्चुअली हम पूरे दिन बाहर थे और हम टायर्ड हैं, और आप देख सकते हो शी इज़ स्लीपिंग. तो वामिका सो रही है अभी बस, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ. और 10 बज गए, फिर भी ये बहुत लेट हो गया अब मेरे लिए क्योंकि वो सो चुकी है. और आज जैसा कि मैंने बताया हम पूरे दिन बाहर थे, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, तो थोड़ी टायर्ड फील कर रही हूँ. तो मैं भी जल्दी सो जाऊँगी. ओके, तो या तो क्या हुआ था कि हाँ, शादी की शॉपिंग मेरी मम्मी ने ही की थी सारी. मैंने कुछ चीज़ें बस डिसाइड की थी जैसे लहंगा वगैरह, वो भी हड़बड़ में लिया था तो कुछ इतना आइडिया नहीं था. बट हाँ ठीक है, लहंगा लेना है वाला सीन था तो ले लिया था. बाकी साड़ी ली थी कुछ दो चार जो मैंने अपने सामने में कर दी थी. बाकी की सारी शॉपिंग मेरी पटना से हुई थी. मेरे को कोई आइडिया नहीं क्या शॉपिंग हुई थी. कुछ शॉपिंग बरौनी से भी हुई थी. मेरे पापा बरौनी में ही पोस्टेड थे, रिफाइनरी में. तो सॉरी, तो वहाँ से शॉपिंग हुई थी कुछ साड़ियों की. तो इतना मुझे आइडिया नहीं था. तो कुछ शॉपिंग में मैं थी, कुछ में नहीं थी, क्योंकि मैं कॉलेज से आई थी. कब आई थी मैं? 11th 12th को आई थी शायद. 12th अप्रैल को मैं वापस कॉलेज से आई थी. और 12th अप्रैल को आई थी. 16 को शायद तिलक था हमारा. ठीक है, तिलक था. और 19 को कुछ था, 18 19 को कुछ था, हल्दी वल्दी कुछ कुछ होता है ना. और 20 को मेरी शादी थी. और तो क्या हुआ था, हाँ, तो वो तिलक था 16 को. तो उसके पहले मैं 12th को आई थी. सारा कुछ हो रखा था बस. और विजय भी आए थे 15 को शायद. 15 को शायद आए थे. शायद मेरी तिलक 16 की थी या 17 की, मुझे प्रॉपर याद नहीं, क्योंकि विजय एक दिन पहले आए थे उसके अपने घर पे. फिर तिलक विलक हुआ, फिर सब कुछ सही जा रहा था. खुशी होगा ऊपर नीचे था क्योंकि हमारा कास्ट तो सेम था, बट कास्ट में वो अलग थे, हम अलग थे. मतलब होता है ना, कायस्थ भी अलग अलग थे. श्रीवास्तव होते हैं, अम्बष्ट होते हैं, करण कायस्थ. तो वो अम्बष्ट थे और हम श्रीवास्तव. तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीज़ें थी. और वो सारी चीज़ें मतलब कुछ उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा होता है, कुछ इधर उधर होता है. तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं आइडिया थी. बट हाँ, किसी के थ्रू हमें आइडिया लगे तो वो सारा कुछ प्रॉपर से किया गया था तिलक के लिए. और सारा कुछ करके फिर गए थे सब लोग हमारे घर से. फिर तिलक विलक हुआ, सब कुछ हुआ, खाना वाना सब कुछ हुआ. फिर उसके बाद भाई
हल्दी मटकोर, हाँ जिस दिन मटकोर शायद मेहंदी वेहंदी थी 19 को उस दिन था, उस दिन मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया था। हाँ वहीं पे सबके सामने केक वगैरह मम्मी लोगों ने मंगवाया था और बर्थडे भी सेलिब्रेट हुई थी मेरी, तो काफ़ी अच्छा था। डांस वांस भी हुआ था, बहुत मस्ती हुई थी। तो मेरी शादी हुई थी वहीं रिफाइनरी से हुई थी, वहाँ पे ही सारा अरेंजमेंट था। हमने इवेंट वेडिंग प्लानर को ही हायर किया हुआ था सारा कुछ के लिए, फोटोग्राफी से लेके हर कुछ। तो ज़्यादा हमें लोड नहीं हुआ कि ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वेडिंग प्लानर रखने से यही फ़ायदा होता है कि आप आराम कर रहे होते हो। तो सारा कुछ उन्होंने देखा, सब कुछ किया। फिर 28 को मेरी शादी थी, शादी हुई। अरे यार मुझे तो बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बस सो जाओ। बट ठीक है, ये वीडियो लास्ट था तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को और भी वीडियोस पोस्ट करने हैं, तो इसलिए। तो शादी हुई फिर 28 की, रात भर शादी होती है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ शादियाँ कैसे होती है आप ज़रूर शेयर करना कमेंट में। हमारे यहाँ तो रात भर ही होती है, पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुतों की दिन में भी होती है और बहुतों का मैंने सुना है दिन में भी होती है। तो ठीक है, सबका अपना अपना रिचुअल्स है और सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो बस वही 28 की शादी थी, शादी हुई, 21 की विदाई हुई। और शायद जिस दिन विदाई थी उस दिन और रिसेप्शन नहीं था, उसके अगले दिन था 22nd की शायद रिसेप्शन थी, या मुझे जैसा याद है। हाँ तो फिर 28 को शादी हुई, फिर उसके बाद भाई विदाई हुई। मेरा मन नहीं था कि उस दिन विदाई हो, क्योंकि शादी का खाना हमने खाया ही नहीं था। मैंने बोला था मेरे लिए रखवा देना, मैं नेक्स्ट डे खाऊंगी, क्योंकि फास्टिंग में पूरी शादी करवा दी मैंने। और क्योंकि फास्टिंग में मुझे नहीं पता, आजकल तो लड़कियां खा लेती हैं वैसे, लेकिन नहीं खाई थी मैं कुछ भी नहीं खाई थी। इनफैक्ट एक छोटी मिठाई भी नहीं खाई थी मैंने अपनी शादी में। तो बस यही सब था। फिर वही शादी के दिन थोड़ा मेरा मन ख़राब हो गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें गोल्ड की जो इधर से दी गई थी, जो लाना था उन लोगों को, बट उन लोगों ने लाया नहीं था, ये सोच के कि मतलब ये लड़के के लिए है, ऐसा सोचा था। बट वो गलत था, क्योंकि जो भी चीज़ दी गई थी उसमें से कुछ चीज़ें गायब थी, तो मेरे को थोड़ा मूड मेरा थोड़ा ऑफ था। बट मुझे बाद में वो सारी चीज़ें मिल गई थी, क्योंकि मैंने ले ली थी वहाँ जाके, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर शादी हुई ठीक ठाक तरीके से, मतलब सही से हो गई थी शादी, प्रॉपर अरेंजमेंट, सब कुछ का अरेंजमेंट था। सच बता रही हूँ, मुझे को इतनी नींद आ रही है, बट मैं क्या करूँ, मुझे अभी ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो प्रॉपर शादी हुई, अच्छे से हुई, सारी कुछ सब कुछ अच्छे से हुआ, शादी वादी सब कुछ प्रॉपर हुआ, बहुत कुछ हुए, बहुत मस्तियाँ हुई, बहुत लोगों ने बहुत मज़े किए। मैं नहीं बताऊँगी पूरा डिटेल में, कुछ हुआ, बहुत सारी मस्तियाँ, बहुत कुछ हुआ था। और फिर वही नेक्स्ट डे फिर विदाई हुई, जो मेरा मन नहीं था बट हो गई। बाकी सब कुछ सही था। फिर वहाँ गए, फिर ट्रस्ट में बहुत अजीब वियर्ड फीलिंग थी, क्योंकि मैंने इतने छोटे घर में रहने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट उनका घर वो काफ़ी छोटा सा था, कमरा भी बहुत छोटा सा था। हाँ बट उनके घर में मतलब वो सेकेंड थर्ड फ्लोर तक था, ठीक है, बट स्टिल काफ़ी छोटा। हाँ साइज़ वाइज काफ़ी छोटा, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन सी हो रही थी, क्योंकि वो छोटा सा घर था ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। बट ठीक है, अब मैनेज करना था, क्योंकि शादी तो लड़के के कारण किया, क्योंकि लड़का अच्छा था, घर बार थोड़ी देखना था। और मेरे को इतना रहना भी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके हस्बैंड अगर जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं जाना होता है। तो मेरा तो क्लियर था कि जाना है, तो इतना लोड नहीं लिया मैंने। ठीक है, कुछ दिन रहना होता है, रह लो, सब ठीक है। फिर वही मुझसे क्या बनवाया गया था, मुझसे चाय बनवाई गई थी, चाय बनवाई भी नहीं गई थी इनफैक्ट, बना दिया गया था, मैं सिर्फ सर्व की थी चाय को। वेरी ऑनेस्टली मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाया गया था।
और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपने ससुराल में पूरा खाना बहुत ज़्यादा बनाया भी है, यानी पूरा खाना शायद मैंने एक बार ही बनाया है, वो भी एक टाइम। अदरवाइज़ मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने कभी खाना भी बनाया है प्रॉपर वे में वहाँ या नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया आज तक, मुझे कभी किसी ने बोला ही नहीं। बड़ी भाभी थी तो वो बना देती थी। मैं सुबह उठने का मेरी आदत भी नहीं था, मैं तो 9 बजे उठती थी, 9:30 में उठती थी। आई डोंट नो मैं कितने बजे उठती थी, बट मैं काफ़ी लेट उठती थी, सबसे लेट घर पे उठती थी मैं और मेरे पति देव, हम दोनों ही लेट उठते थे। बट अदरवाइज़ खाना मुझे बनाने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। हाँ, मैं कभी कभी हेल्प कर देती थी कि चलो ठीक है, अब एक आदमी कितना करेगा, बट हेल्प कर देनी चाहिए, तो मैं कर देती थी। और वहाँ का मुझे आइडिया भी नहीं था ना, तो मेरे को ज़्यादा बोला नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा हेल्प कर दिया जाता था। और बस यही सब, फिर मेरी शादी हो गई और विदाई हो गई, और उसके बाद फिर रिसेप्शन का टाइम था, 22 को हुई थी। हाँ, तो वो पटना में ही हुई थी और ठीक ही हुई थी, ना भी कुछ खास नहीं, बट ठीक था सब कुछ। और बस भाई गिफ्ट वगैरह मिले और हो गई मेरी रिसेप्शन। के कुछ दिनों बाद फिर मुझे निकलना था वापस जोड़ा अपने हस्बैंड के साथ। तो हम शायद 1 मई को हम गए थे वापस। 1 मई को हम गए थे। तो वहाँ पटना से ट्रेन लेकर जमशेदपुर से फिर हमें ट्रेन लेकर वहाँ जाना होता था जोड़ा, या तो गाड़ी से, ऑफिस की गाड़ी। तो हम गए थे शायद ट्रेन से, हाँ शायद ट्रेन से गए थे हम। तो बस यही है, वहाँ तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी, तो हमें ट्रेन चेंज करना होता है जमशेदपुर से। तो बस यही है, अभी तो यही स्टोरी है। और शादी हुई उसके बाद फिर अच्छी थी, थोड़ा थोड़ा आगे की स्टोरी बाद में, ठीक है। और उसके बीच में काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे, तो मेन शादी का मैंने व्लॉग बना दिया और शादी के बारे में बता दिया, तो आगे का व्लॉग आगे 2-4 व्लॉग के बाद भी आ सकता है। टिल देन बीच में और भी व्लॉग्स आ सकते हैं अभी करंट वाले, तो मैनेज कर लेना आप लोग। ओके, सो टिल देन बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग आए। वैसे नेक्स्ट व्लॉग इंटरेस्टिंग ही है, मेरी बेटी कुछ बोलेगी मे बी, तो हाँ, तो आप देखना मत भूलना। सो जब सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप देख पाओगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड, एंड हाँ शेयर भी करना और कमेंट लाइक बहुत सारे करना। चलो बाय, वेट टिल माई नेक्स्ट ब्लॉग कम्स लाइव।